हेलो टॉरस राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ आपको एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी ने क्रिस्टल लेना है, कुछ भी आपने वेयर करना है कि जिससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी कोई ग्रोथ आए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरे से वो चीज़ें बाय कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आप देखो, एक बार आपका खर्च हो जाएगा, बट उससे बाद आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव ही करोगे, ठीक है। कोई भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बनाकर चलना है। ओके, मैं टॉरस राशि वालों में अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, बट मुझसे उससे पहले ना मुझे एक फील हो रहा है कि आप अभी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी चल रही हो। कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस है, स्टडी को लेकर है, कुछ भी है, बट आप किसी चीज़ को लेकर अभी के लिए वरिड हो रही हो। टॉरस राशि वालों के लिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, टॉरस राशि वालों, यस, आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि चैलेंजेस हैं, यस हैं, चैलेंजेस हैं। आप कहीं ना कहीं घर छोड़ने की कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा रहती है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जल्दी किसी पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आने वाले 10 डेज़ में तो आपको स्पेशली चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे अगस्त मंथ में जो आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंजेस क्रिएट करना, आपको चीट करना, ठीक है, आपकी हर एक पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना, इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज बनती नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने अगस्त मंथ में स्टार्टिंग में ही अपनी इनर पावर का यूज़ करने लग जाओ, अपने दिल की सुनने लग जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलने लग जाओ, तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। हो सके तो स्टार्ट ऑफ मंथ से ही आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, कभी कभी किसी का इशू होता है, तो आपने जस्ट करना क्या है, अपने आप को तसल्ली देनी है, अपने लिए कुछ नया अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी कि चैंटिंग वगैरह कर सकते हो, डोनेशंस दे सकते हो, ठीक है। ये आपका डिसीज़न है जो जिससे आपको तसल्ली मिले, ठीक है। थोपूंगी नहीं, आपकी मर्ज़ी। जब आप स्टार्ट ऑफ मंथ से मिड मंथ तक जाओगे ना, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पहाड़ ही टूटने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, आपको क्विकली कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, किसी भी तरह का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसे जो मैंने कहा है कि रिचुअल कर लो या फिर डोनेशंस दे दो, मेडिटेशन कर लो, उसका रिजल्ट आपको मिड में ही स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, कॉपरेट करने लग जाएंगे। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चांसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो एंजल्स थे, जो आपके डिवाइन थे, आपको लग रहा था कि वो आपकी सुन नहीं रहे, तो वो आपके मिड मंथ में कहीं ना कहीं सुनते हैं नज़र आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अभी भी थोड़ा सा सेफ हो चुके हो, बट आपको अभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, कोई आप पर बेफालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप सकता है। आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा स्टार्ट ऑफ मंथ से मिड मंथ तक, ठीक है। अगर आप इस एनर्जीज में आगे ना एक बार इस एनर्जीज में, तो आप बेफिक्र बेधड़क होकर चलो, आपके रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलते रहेंगे। कोई भी नेगेटिविटी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी, ठीक है। एंड ऑफ मंथ में आप कहीं ना कहीं थका थका फील करोगे। कुछ पास की चीज़ें हैं जो आपको अभी के लिए इरिटेट कर रही थी, आप उनको लेट गो करके अपनी लाइफ में एक नए चरण पर जाते ही नज़र आ रहे हो। एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि अगर कोई अब्रॉड सेटलमेंट करना चाहता था, उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं नज़र आ रहे हैं। अगर आपने फ़ाइल लगाई है, ठीक है, एम्बेसी वगैरह में गए हो, कोई बायोमेट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम था, कुछ भी, उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं नज़र आ रहे हैं। अब्रॉड के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अगर काम अटका हुआ था तो भी आपका, ठीक है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, बैलेंस आता नज़र आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आती ही रहेगी, ठीक है।
अगर आप चीज़ों को लेट भी को कर दो ना, तो भी आप बहुत, फिर अगर आप सिंगल वे में आगे बढ़ रहे थे ना, जब आपने चीज़ें इग्नोर करनी स्टार्ट कर दी, अपने ऊपर ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं लिख कर देती हूँ कि आप 3 गुना ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही नज़र आ रहे हो। आप एक ऐसे पार्ट पर खड़े हो कि ना ही आप पीछे मुड़ सकते हो, ना ही आप आगे जा सकते हो। इसके रिज़ल्ट आपको इतने एक्यूरेट मिलने वाले हैं ना, तो आप खुद आकर मेरे चैनल पर कमेंट करोगे कि मैम हमारा ये काम हो गया है, हम खुश हैं, जैसा आपने कहा था वैसा ही हमारे अगस्त मंथ में हुआ है। ठीक है, अभी मैं 3 कार्ड निकालूंगी आपके करियर रिगार्डिंग। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है कि आपको किसी भी डर का कोई नीड नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपके भगवान की तरफ से कह लो, आपके फैमिली की तरफ से कह लो, ठीक है, जो आपके क्लोज हैं उनकी तरफ से कह लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। जस्ट आप प्रोटेक्टेड हो और आप हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, नेक्स्ट अपना लेते हैं कि जो आपकी जो इंजेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर कह लो आपके आसपास जो स्पिरिचुअल सोल्स रहती हैं, वो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं जब आप साइलेंट होगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ आप तक आने की कोशिश करेंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चल रही है ना, वो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक रिमूव हो सकती हैं। ठीक है, ग्रीन मैन आपको इजीली, जैसे कि यहाँ आपको कहा गया है डरना नहीं है, यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है, और यहाँ सबसे ग्रीन मैन कि आपको एक, चलो धरती माँ होती है, यहाँ आपको जो हमारे पृथ्वी के जो फादर हैं, ठीक है, बहुत कम फादर को जानते हैं, सभी मदर को ही प्रायोरिटी देते हैं, बट यहाँ फादर जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक सही राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके जो डिज़ायर हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो आप एफ़र्ट नहीं ले पा रहे थे ना, तो एफ़र्ट लेने में आपकी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जितना हो सके अपने प्रकृति के साथ अटैचमेंट होने की कोशिश करो, जैसे कि पौधे लगाओ। ठीक है, अपने नाम से लगा दो, किसी के नाम से लगा दो, बट नेचर से कनेक्टेड होने की कोशिश करो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय गाइस।